नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ चार ऐसे स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं जो जब गिरे तभी खरीद लो, जितना गिरे उतना खरीद लो। मेरे लिए जितना आसान है ये चीज बोलना, उतना ही एज एन इन्वेस्टर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप फ्रेश निवेशक हो तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो मैं कह रहा हूं गिरते समय खरीदो, और ऊपर से मैं कह रहा हूं जितना खरीदना है खरीदो। तो सामने से कमेंट करने वाले ये भी कह देते हैं कि भैया पैसा कहां से आएगा, पैसा तुम बेच दो हम खरीद लेंगे। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि पैसा कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा। आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे तय करनी है, आपको कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं आपके साथ सिर्फ स्टॉक को शेयर कर सकता हूं, मैं आपके साथ सिर्फ क्वालिटी चीजें शेयर कर सकता हूं, मैं इंफॉर्मेशन बांट सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे आप सभी के साथ चार स्टॉक्स का नाम बता रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इन स्टॉक्स पे मतलब आप, एक होता है कि यार खरीदे ना खरीदे, एक होता है आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक होता है कि ये आगे चल के तो करेगा ही करेगा, शॉर्ट में मेरे को नहीं पता क्या करेगा। स्टॉक के प्राइस को आप और हम स्टॉक के प्राइस को कंपनी के प्रमोटर्स भी जज नहीं कर सकते कि ये घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है जी, भगवान जी को छोड़ के कोई नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के फंडामेंटल्स को, कंपनी का आगे का प्लान, ग्रोथ, ये सारी चीजें पढ़कर समझकर निवेश करता है आदमी। आगे की कितनी अर्निंग रह सकती है कंपनी की, अर्निंग पर शेयर क्या आ सकता है, क्या वैल्यूएशन मिल सकते हैं, उसके हिसाब से प्राइस को प्रिडिक्ट किया जाता है। और इसी तरीके से पूरा शेयर बाजार चल रहा है बड़े निवेशकों के लिए। छोटे निवेशक तो खैर प्राइस को देख के ही करते हैं, बट मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस करता हूं। पहला स्टॉक है आपके लिए एफएमसीजी का दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर। एचयूएल की बात की जाए तो ये एक ऐसा स्टॉक है, शायद ही, मतलब मेरे को नहीं लगता शायद ही किसी के घर में, हर किसी के घर में इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मोर देन 50 ब्रांड्स हैं इस कंपनी के जो कि बहुत फेमस हैं, और सबके घर में कोई ना कोई ब्रांड तो मिल ही जाता है। प्रोडक्ट कह लीजिए, ब्रांड कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक लॉन्ग टर्म पिक है, जहां पे आपको डेफिनेटली पैसा बनाने का मौका मिलता है, जहां पे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। और जब जब गिरे ये स्टॉक टूटे खरीदो। अभी 2546 पे कोई गिरावट नहीं आई है इतनी खास और बड़ी। हाँ, ये वैसा भी नहीं कि आप सोचो एक साल में पूरा बाजार जैसे चल रहा है ये डबल हो जाए, ना जी, ये चलेगा अपने हिसाब से ही 15-20% के रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म पर्पस में। और मैं आपको कह रहा हूँ 12% के रिटर्न से भी आपको बढ़िया पैसा बन जाता है। 15% के रिटर्न से तो आपका पैसा बहुत बन जाएगा। कंपाउंडिंग की पावर पे एक बार ट्रस्ट करो 10 साल के लिए, आपको पता चलेगा। एक पूरी मतलब आप कह सकते हैं कि जो कथा है ना, वो ये है कि कंपाउंडिंग में जब भी खेल रहे हो 10 साल तक पैसा नहीं बनता, लेकिन 10 साल के बाद 11वें साल से जो पैसा बनता है ना, वो आपकी लाइफ को, एक चीज समझो, जो भी स्टॉक है ना, एक बार 10 गुना हो जाने दो बस। एक बार 10 गुना हो गया, उसके बाद उसका 10% आपका टोटल 100% हो जाता है। 100 रुपए की चीज 10 गुना हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब 1000 वाला अगर 10% भी बढ़ेगा तो 100 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन आपके लिए वो 100% है। तो ये हमेशा याद रखो कि असली पैसा बनता है जब एक बार कंपाउंड हो जाता है। तो होने का मौका दो। पहला स्टॉक एचयूएल है, जितना ज्यादा समय दोगे पैसा बनेगा। 3000 रुपए के अगले 12 से 13 महीने के लक्ष्य हैं, जो कि यहाँ से भी 2500 रुपए का करंट भाव है। 3000 देख सके तो 500 रुपए हो गया, जो कि 20% होता है। तो वहां तक आपके लिए इजीली जाएगा। कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का आउटलुक सब बेहतरीन लगता है मुझे। नेक्स्ट स्टॉक है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस। ये स्टॉक अभी आपको ऊपर से करेक्शन में ही मिल रहा है, 1-1.5 साल होगी करेक्ट हुए, और कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहां से मुझे लगता है 3443 पे है। मैंने आपके साथ 3000 पे भी शेयर किया था, 3500 पे भी शेयर किया था। 3500 पे पहले किया, 3000 पे कहा भैया खरीदो जितना खरीद सकते हो। कॉन्फिडेंस दिया, हिम्मत दी एवरेज करने की, बहुतों ने करा, एवरेजिंग नीचे आई, आज प्रॉफिट में बैठे हैं। 4000 मिनिमम टारगेट है, और 4500 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है अगले 1.5 साल में। 1.5 साल बोल रहा हूं, यानी कि 18 महीने, ठीक है जी। यहाँ आप निवेश करो, और जब जब गिरे तब तब निवेश करो। कल को दोबारा 3200-3000 हो जाए, दोबारा और ऐड कर लो। एक बार में मत पैसा लगाओ, स्टैगर्ड वे में लगाते रहो। सबसे बेस्ट एसआईपी हो जाएगा। एक शेयर ले लिया, अगले महीने फिर एक ले लिया, अगले हफ्ते ले लिया, इस तरीके से तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। देखिए अपने फील्ड में ये भी दिग्गज है, लंबे समय से बड़ा पैसा बनाता आया है निवेशकों का, और बहुत बड़ा पैसा बनाता है।
इस समय इसके वैल्यूएशन फिर भी थोड़े 80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कभी किसी भी वक्त आपको 65 60 के पीई पे मिले, पीई बोल रहा हूँ, स्टॉक का प्राइस नहीं डिस्कस कर रहा। अगर आप अर्निंग पर शेयर को 65-60 के पीई से इंटू करेंगे तो फिर वो आपको प्राइस भी दिख जाएगा। चलिए मैं आपके साथ प्राइस भी शेयर ही कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ये वैल्यूएशन थोड़ा सा 80 के पीई पे मुझे क्या थोड़ा रीजनेबल नहीं लग रहा, क्योंकि नीचे में आपको मिल जाता है ये स्टॉक 70 के पीई तक, तो हम 70 के पीई से ही एवरेज कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर कंपनी का अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 48 का है। अगर मैं 50 के अर्निंग पर शेयर यानी कि 2 अर्निंग पर शेयर बढ़ा भी दूं, 50 के इंटू आपका 70 करूं तो 3500 रुपए हो गया, तो ये 3500 का ही हो गया फिर तो। और अभी आपके लिए 3300 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप फिर यहाँ भी मतलब खरीद सकते हैं आराम से, और इसको हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के खरीदते चलिए। स्टॉक में कोई भी दिक्कत नहीं दिखती है मेरे को लगता है आगे चल के स्टॉक यहाँ से आपका पैसा और बनाएगा। करंटली एक्चुअल में 68 के पीई पे दिखा रहा है यहाँ पे ये अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, और एप्लीकेशन पे 79 का दिखा रहा है। ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है इसलिए। तो इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म पर्पज से जितना मर्जी उतना खरीदो और खरीदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपका बनता रहेगा। तो एशियन पेंट हो गया आपके लिए HUL हो गया, आपके लिए TCS हो गया, और लास्ट है आपके लिए HDFC बैंक। बैंकिंग क्षेत्र में दिक्कत है। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखो Q1 के, आपको दिखेगा बैंक ने बहुत ब्रांचेस ओपन करी हैं, और इतनी ब्रांचेस ओपन करने का एक साथ फायदा नहीं आएगा। धीरे धीरे उन ब्रांचेसों में लोगों के अकाउंट खुलेंगे, पैसा डिपॉजिट होगा, फिर उस पैसे को कंपनी और बांटेगी, और ये आपके लिए अलग लेवल के दायरे पे कंपनी को लेके जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कंपनी ऑलमोस्ट आपको पहले पता है कि मर्ज हो चुकी है HDFC के संग, यानी कि HDFC जो हाउसिंग फाइनेंस काम है वो भी अब इसी में, और ये वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में आ गई है बैंकिंग के मामले में। तो यहाँ आपका निवेश डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।